अरे भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर मजहब के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज ही की मैं आपको बात बताता चलूं, हमारे यूपी के शहर संभल, जिला संभल की तारीखी जामा मस्जिद के खिलाफ आज ही कोर्ट के अंदर फाइल डाली गई। आज ही कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसका सर्वे किया जाए। और हमारे यूपी का कानून दां भी अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए तो सही इनके हालात भी खुद कैसे हैं। प्रशासन को देखिएगा, इतने ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर इतने निकला नहीं है, फौरन से ऑर्डर लिया है और अपनी मुकम्मल टीम के साथ संभल की जामा मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर मंदिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहते हैं ये मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान आज अगर सब्र के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, इसको परेशान करने की कोशिशें नहीं की जाए। आपको मालूम नहीं है वो लोग जो हमारी हुब्बुल वतनी पर शक किया करते हैं, ये आज ही की मैं खबर आपको दे रहा हूँ। आज ही कोर्ट के अंदर फाइल दायर की गई है, दाखिल की गई है। हाथों हाथ कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि हाँ सर्वे किया जाए। कहाँ है उन लोगों ने कि यहाँ पर मंदिर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हाथों हाथ ही प्रशासन पूरी टीम के साथ में पहुंच गया संभल की उस तारीखी जामा मस्जिद के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा, जो संभल शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। हम तो ये कहते हैं ये लोग जो चंद दिनों से सत्ता में आए हैं, ये लोग जो पावर में आए हैं, ये सिर्फ कुर्सी की खातिर हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान इनकी बातों में आने वाले नहीं है। हम पहले भी इखलास के साथ, पहले भी यकतगी के साथ हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते थे और आज मुसलमान फिर भी यही चाहता है कि हिंदुस्तान के आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश ना की जाए। मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख बताने चला हूँ। ये सन 1857 की जंग आज़ादी का मौका है और अल्लाह की कसम मैं तो बोलता हूँ अगर 1857 नहीं होता, ये 1947 नसीब नहीं होता। 1857 की जंग आज़ादी के मौके पर अगर सबसे पहले किसी जात ने इन तन के गोरे मन को के कालों के खिलाफ जो बसूरत ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज हुए थे, उनके खिलाफ अगर किसी आलिम दीन ने फतवाए जिहाद नाफिज किया था, उस जात का नाम कोई और नहीं, अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। जब आपने फतवा दिया है, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद लाया गया है। ए काफी, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो, अपनी जान की बका चाहते हो, अपनी जान को बचाना चाहते हो, तो तुमने जो फतवा हमारे खिलाफ दिया है, जो आजादी की मुहिम छोड़ी है, आजादी का बिगुल बचाया है, जो तुमने आजादी की तहरीक छेड़ी है, उससे अपने कदमों को वापस ले लिया जाए, उससे रुजू कर लिया जाए, उससे अपने कदमों को वापस हटा लिया जाए। अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी से कहा गया है, वरना इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक किया करते हैं, मुसलमानों के देश प्रेम पर बातें किया करते हैं, जो मुसलमानों की देशभक्ति पर अंगुष्ठनुमाइयां किया करते हैं, ये अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी थे, जिनसे कहा गया था अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो, फतवे को वापस ले लो, जान बचाना चाहते हो। ऐसे आलम में अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था, अरे ये तो एक जान है, अगर अल्लाह ऐसी सैकड़ों जाने भी अता करेगा तो काफी अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए सैकड़ों जाने तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। कर लिया गया अरेस्ट, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा है। आपने कलम मंगाया है, किरतास मंगाया है, कागज मंगाया है
और आखिरी वक्त में लिखना शुरू किया है। क्या लिखा है? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी कह रहे हैं। बहरहाल आप बात सुनते चले। खुतबा मसन्ना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, कौन है? आली जनाब कमालुद्दीन और अमीनुद्दीन साहब, आप हैं माशाअल्लाह। एक माँ का इंतकाल हुआ है, एक माँ दुनिया से गई है, एक माँ अपने बच्चों को छोड़ करके गई है। इसलिए मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि बेहतर समझता हूँ एक माँ की अजमत क्या है, मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताता चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के 15वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब का हुक्म हुआ तुम किसी की बंदगी मत करो, तुम किसी की इबादत मत करो, तुम किसी की पूजा मत करो, तुम किसी की वंदना मत करो सिवाय एक माबूद हकीकी के, सिवाय एक रब्बे लम यज़ल के, सिवाय एक अल्लाह के किसी की इबादत नहीं की जाएगी, किसी की पूजा नहीं की जाएगी, किसी की वंदना नहीं की जाएगी। और मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसूसी मुत्तसिल है, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। आज होता क्या है, अल्लाह की कसम, ये बुजुर्ग हजरात तन्हाइयों में जाके रोया करते हैं, तन्हाइयों में जाके आंसू बहाया करते हैं। जिस औलाद को जवानी का परवान चढ़ाया था, जिस औलाद को जवानी का परवान चढ़ाने के बाद खूबसूरत सी प्यारी सी दुल्हन घर को लेकर के आएंगे, बुढ़ापे का सहारा बेटा बनेगा, आने वाली दुल्हन बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन अल्लाह की कसम, इधर निकाह हुआ है, इधर शादी हुई है, बेटा अपनी दुल्हन के साथ माँ बाप को छोड़ करके जा चुका है, बेटे ने अपना चूल्हा अलग कर लिया है, बुजुर्गी में बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है, बुजुर्गी के आलम में अल्लाह अकबर कबीरा वो बूढ़ी माँ रोटियां पका रही है। अल्लाह अल्लाह, आज ये हालात हैं, तन्हाइयों में जाके रोया करते हैं ये बूढ़े माँ बाप। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। ए कुरान तू ही बता, जब तूने इतनी रहनुमाई फरमाई है, तू ही बता माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, माँ बाप के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। कुरान बोलता है, इन दोनों में का एक या वो दोनों अगर बुजुर्गी को पहुंच जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, माँ बाप से ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना लोगों ये बहुत बड़ा काम है, माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश आना ये बड़ी जुर्अत का काम है, माँ बाप से बदकलामी करना ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अल्लाह फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप से उफ तक मत कहो, अपने माँ बाप से बदकलामी मत करो, अपने माँ बाप से बदतमीजी के साथ पेश मत आओ, बल्कि अल्लाह फरमाता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे नरम गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली, और मेरा रब अर्ज़ फरमाता है, मेरा रब बंदों को मुतनब्बे कर रहा है, बंदों को खबरदार कर रहा है। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तो अपने वालिदैन के लिए आजिज़ी का बाजू, अपने माँ बाप के लिए इंकिसारी का बाजू इस तरीके से बिछा दे, और अब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर, मेरे मौला तू इन दोनों पर रहम फरमा। किस तरीके से? कमा रब्बयानी सग़ीरा, जिस तरीके से बचपन में, छुटपन में, अच्चा में, तुफुलियत के अंदर इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। लेकिन आजकल का नौजवान क्या बातें किया करता है, मेरे बाप की उम्र 50 साल की हो चुकी है, मेरे बाप की उम्र 60 साल की हो चुकी है, मेरे बाप की उम्र 70 साल की हो चुकी है, बाप के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, माँ की अक्ल खराब हो चुकी है, माँ ने बात को समझना बंद कर दिया है, इनका दिमाग काम नहीं किया करता है, ये बातों को समझा नहीं करते हैं। मेरा नौजवान, आज अल्लाह ने इसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। मेरे भाई, अगर तुझको आज बोलने का पावर मिला है, आज तुझको बोलने का ताकत मिला है, तो तू कहता है मेरे माँ बाप मेरी गुफ्तगू को नहीं समझा करते हैं, मेरे माँ बाप मेरी बातों को नहीं समझा करते हैं। नादान, आज अगर कुव्वत गोयाई तेरे अंदर रख दी गई है, आज बोलने का पावर तुझको दे दिया गया है, बोलने की ताकत तुझको मिल गई है, तो तू कहता है मेरे माँ बाप मेरी गुफ्तगू को समात नहीं किया करते हैं, समझा नहीं करते हैं या समझने की कोशिश
कोशिशें नहीं किया करते हैं। नौजवानों में आपको मुखातब होकर के ये बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, तू नादान किस तरीके से बातें किया करता है, आज तू बोलने लायक हुआ है तो इस तरीके से बातें करता है। अबे जब तू छोटा बच्चा था, अय्याम तुफूलियत के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था, बोलो बराज भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कर क्या करता था, तुझको पेशाब और पखाने तक का शऊर और एहसास नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे आलम में जब तू पालने में पड़ा रहता था, ऐसे आलम में जब तू पालने में लेटा रहता था, ऐसे आलम में जब तू अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को, अलम को अपनी जबान के जरिए बोल करके बयान नहीं कर सकता था, कुव्वते गोयाई उस वक्त अल्लाह ने तेरी जबान को नहीं अता की थी। ऐसे आलम में भी मेरे भाई जो कान खोल करके सुन लेना, अगर तुमको कोई तकलीफ होती थी, तुमको कोई परेशानी होती थी, अगर तुमको कोई बीमारी होती थी, तुमको कोई दर्द होता था, जब तुम अपनी जबान के जरिए अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते थे, तेरे माँ बाप तेरे इशारों से तेरी तकलीफ को समझ जाया करते थे, तेरे माँ बाप तेरे इशारों से तेरे दर्द को समझ जाया करते थे। ना जान आज बोलने के काबिल क्या हुआ है, ये नौजवान आज बोलने के लायक क्या हुआ है, तो कहता है मेरे माँ बाप मेरी गुफ्तगू को समात नहीं किया करते हैं, मेरे माँ बाप मेरी गुफ्तगू को समझा नहीं करते हैं, मेरी माँ की अक्ल खराब हो चुकी है, मेरा बाप 60 साल हो चुका है, अक्ल सठिया चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज इस दुनिया गीती पर सबसे ज्यादा अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है, सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया जाता है, अल्लाह की कसम वो बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जाता है। अरे कौन कहता है मुआशरे के अंदर एक मजदूर की इज्जत नहीं है, कौन कहता है मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक नौकर की इज्जत नहीं है। आज देखो तो सही, एक नौकर है, मालिक के ताने क्यों सुन लिया करता है। नौजवानों तुमको मालूम नहीं है, तुम तो आसानी के साथ कह दिया करते हो हमारे माँ बाप ने हमारी खातिर क्या किया है, हमने जो कुछ कमाया है ये अपने आप से कमाया है, ये इज्जत हमने हासिल की है, ये शोहरत हमने हासिल की है, ये दौलत हमने हासिल की है, ये माल हमने खुद कमाया है। तुम आसानी के साथ कह दिया करते हो हमारे माँ बाप ने हमारी खातिर क्या किया है। अबे नादान, जब तू छोटा बच्चा था तुमको एहसास तक नहीं था, तुम जानते तक नहीं थे। अबे कौन कहता है मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक मजदूर की इज्जत नहीं है, लेकिन एक मजदूर, एक नौकर सिर्फ अपने मालिक की गालियां इसलिए सुन लिया करता है, एक नौकर अपने मालिक के ताने इसलिए सुन लिया करता है। अगर मैंने मालिक के गालियों को समात नहीं किया, अगर मैंने मालिक की तानों को समात नहीं किया, अगर मैंने मालिक के गानों को, मैंने गालियों को बर्दाश्त नहीं किया है, अगर बर्दाश्त नहीं किया, रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन दे दिया, प्रतिक्रिया दे दी, तो मेरा मालिक मुझको मजदूरी से निकाल देगा। और जब मुझको मजदूरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस का इंतजाम किस तरीके से कर पाऊंगा, अपने बच्चों के लिए शाम के खाने का इंतजाम किस तरीके से कर पाऊंगा, अपने बच्चों के कपड़े का, लिबास का इंतजाम किस तरीके से कर पाऊंगा। अरे कौन कहता है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर एक मजदूर की इज्जत नहीं है। अल्लाह की कसम, एक मजदूर, एक नौकर मालिक के तानों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेता है, मालिक की गालियों को सिर्फ इसलिए सुन लिया करता है। क्या हुआ अगर मुझको कुछ गालियां सहनी भी पड़ जाएंगी, क्या परेशानी है अगर मैं कुछ ताने सुन भी लूंगा, इधर तो मैं ताने तो सुन लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों के कपड़ों का इंतजाम हो जाएगा, मेरे बच्चे के लिबास का इंतजाम हो जाएगा, मेरे बीवी और बच्चों के लिए शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, एक बाप एक माँ इसलिए ताने को बर्दाश्त कर लिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर बाप को किसी के यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, बच्चों के फ्यूचर की खातिर, बच्चों के आने वाले कल के लिए मियाँ नौकरी करना पड़ती है, बाप उससे भी गुरेज नहीं किया करता है। मियाँ किसी के ताने सुनने का नंबर आता है, बाप उससे भी गुरेज नहीं किया करता है। एक माँ को अगर पड़ोसी के बर्तन धोने का नंबर आ जाए, माँ को पड़ोसी के घर में झाड़ू देने का नंबर आ जाए, माँ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के आने वाले कल के लिए उससे भी गुरेज नहीं किया करती है। लेकिन आज मुआशरे के हालात देखो, आज समाज की बुराइयों को देखो तो सही, किस तरीके से माँ बाप को परेशान किया जाता है। माँ का इंतकाल हुआ है, एक माँ दुनिया से गई है, आप माँ की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं किया करते हैं, आप समझा नहीं करते हैं माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। आप आज देखो तो सही मुआशरे के अंदर, आज भाई चाहता है मैं भाई से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, आज पड़ोसी चाहता है मैं पड़ोसी से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, आज रिश्तेदार चाहता है मैं रिश्तेदार से ज्यादा तरक्की कर जाऊं,
मियाँ महल्ले वाला चाहता है मैं महल्ले वाले से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, आज खानदान वाला चाहता है मैं खानदान वाले से ज्यादा तरक्की कर जाऊं। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने एक जात ऐसी भी पैदा की है जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, जिसको माँ के नाम से जाना जाता है। इनकी हमेशा यही तमन्ना रहती है, मौला हमारी जिंदगी जैसी कटना थी, गुजरना थी, गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चे हमसे ज्यादा तरक्की कर जाएं। ये माँ बाप ही हुआ करते हैं, एक माँ ही हुआ करती है जो बगैर किसी लालच के अपनी औलाद से मोहब्बत किया करती है। ये माँ ही हुआ करती है जो बेलोस अपने बच्चों से प्यार किया करती है। वरना मेरे भाइयों, आप में कितने लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली के लिए अपने गांव को छोड़ करके कमाने के लिए आए होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो परदेश का सफर किए करते होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी बस्ती से अपने शहर से दूर कमाने के लिए जाया करते होंगे। आप कभी निकलना, तजर्बा करके देखना, होता क्या है जब शोहर कमा करके घर पहुंचता है तो बीवी की नजर कहीं होती है, अपने शोहर के पॉकेट पर होती है। अगर उसी शोहर के अगर बच्चे भी होते हैं, अगर उन बच्चों की कहीं नजर होती है, बाप के हैंडबैग पर होती है, बाप की पोलोथीन पर होती है कि मेरा बाप कमाने के लिए घर से बाहर निकला था, बताओ क्या कमा करके लाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बाप घर से बाहर कमाने के लिए निकला था, बहुत दिनों के बाद आया है, बच्चों की नजर होती है हैंडबैग पर, पता नहीं हमारा बाप खाने के लिए क्या लेकर के आया है, हमारा बाप खेलने के लिए खिलौने लेकर आया है या नहीं आया है। अगर शोहर के पॉकेट पर अगर किसी की नजर होगी तो वो बीवी की होगी। मुझको छोड़ करके बहुत दिन घर से दूर रहे थे, कमाने के लिए निकले थे, लाओ बताओ क्या कमा करके लाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तेरे बच्चों की नजर होगी तो तेरे हैंडबैग पर होगी, तेरी हाथ की थैली पर होगी, तेरे हाथ की पोलोथीन पर होगी। अगर तेरी बीवी की नजर कहीं होगी तो तेरे पॉकेट पर होगी, जेब पर होगी, तेरे पैसों पर होगी। लेकिन अल्लाह की कसम, एक जात माँ ही हुआ करती है जिसकी नजर न तेरे हैंडबैग पर होगी, न तेरे जेब के पॉकेट पर होगी। अल्लाह की कसम, अगर माँ की कहीं नजर होगी, लाल के चेहरे पर होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की कहीं नजर होगी तो ऐ मेरे लाल, एक मुद्दत मुझसे दूर रहा है, अपनों को छोड़कर बेगानों में गया था, परदेश कमाने के लिए गया था, वहाँ तो कोई अपना नहीं था। मेरे लाल बता, सफ़र में किसी तरीके से किसी परेशानी का तो सामना नहीं करना पड़ा है मेरे बेटे, वहाँ तो कोई अपना नहीं था, तो अपनों से छोड़कर के बेगानों में रहा था। मेरा बेटे बता तो सही, वहाँ किसी परेशानी का तो तुझको सामना करना नहीं पड़ा है। अल्लाह की कसम, ये माँ ही हुआ करती है जो बेलौस अपनी औलाद से मोहब्बत किया करती है, ये माँ ही हुआ करती है जो बग़ैर किसी लालच के अपनी औलाद से, अपने बच्चों से मोहब्बत किया करती है। लेकिन आज हमारे हालात कैसे हैं, मियाँ माँ बाप से बदकलामी हम किया करते हैं। कितने तो लोग ऐसे भी हैं, मियाँ माँ बाप पर हाथ उठा दिया करते हैं, माँ बाप डरा करते हैं अपने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए, माँ बाप घबराया करते हैं अपने बच्चों से बात करते हुए। कहीं ऐसा ना हो बेटे को बात बुरी ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो बेटे को बात का बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो बेटा नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हालात आज मुआशरे के अंदर हैं। 4-4 घंटे बेटा सोशल मीडिया को दे दिया करता है, फोन को दे दिया करता है, लेकिन वही माँ बाप तरसा करते हैं बेटे से चंद मोहब्बत भरी बातें करने के लिए। अम्मा मियाँ, कितने तो बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे, महीनों महीनों बाप से तकल्लुम किए हुए हो जाते हैं, महीनों महीनों माँ से गुफ्तगू किए हुए हो जाती है। बच्चे नाराज हो जाया करते हैं अपने माँ बाप से, बच्चे छोड़ दिया करते हैं अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना, बच्चे तर्क कर दिया करते हैं अपने माँ बाप से कलाम करना। माँ बाप तरसा करते हैं गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, ईद का दिन आता है, तमाम जमाने वाले खुशियां मना रहे हैं, तमाम शहर वाले बस्ती वाले खुशियां मना रहे हैं। आज तो ईद का दिन है, माँ भी इस इंतजार में बैठी है, दरवाजे की तहलीज पर बैठे हुए इंतजार कर रही है। आज तो ईद का दिन है, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर अपने तो अपने हैं, बेगानों को ईद का सलाम पेश कर रहा होगा। मेरा बेटा, मेरा लाल आज तो तमाम गिले शिकवे भुला देगा, आज तो तमाम
तमाम झगड़ों को भुला देगा, आज तो तमाम रंज को भुला करके तमाम दुश्मनियों को भुला देगा और सबको लोगों को आगे बढ़कर ईद का सलाम पेश कर रहा होगा। सिर्फ ईद का सलाम पेश नहीं करेगा, उनसे मुसाफा भी करेगा, उनसे मुआनका भी करेगा, गले से लगा करके ईद की मुबारकबादी भी पेश करेगा। मेरे बच्चे से एक अरसा बीत चुका है, मुझको गुफ्तगू किए हुए एक लंबा वक्फा गुजर चुका है, अपने बेटे से मैंने कलाम नहीं किया है। इसी बहाने जहां मेरा बेटा अगयार को, गैरों को, बस्ती वालों को, शहर वालों को, मिलने वालों को, महल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, खानदान वालों को ईद की मुबारकबादियां पेश कर रहा होगा। आज मेरा लख्त जिगर, आज मेरा नूरे नजर ईद की नमाज से फारिग होने के बाद घर को आएगा, मुझको भी ईद का सलाम कर लेगा, मेरे भी तकल्लुम का, मेरी भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक माँ अपने अरमानों के शीश महल को तामीर करने के बाद बैठी है, एक माँ अपने अरमानों के ख्वाब को तामीर करने के बाद बैठी है, एक माँ अपने अरमानों के ताजमहल को बुनने के बाद बैठी है, दरवाजे की दहलीज पर बैठकर आने वाले बेटे का इंतजार कर रही है। लेकिन बेटा माँ से नफरत में इतनी दूर जा चुका है, बेटा माँ से इतना मुतनफ्फिर हो चुका है, बेटा माँ से इतनी दूर जा चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा, ईद के दिन भी बेटे ने निगाहों को नीचे किया है, नीचे करने के बाद माँ को सलाम किए बगैर डायरेक्ट बीवी और बच्चों के पास चला गया है। माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, माँ किसी तरीके से अपने अरमानों के शीश महल को चकनाचूर होने के बाद थाम करके दिल को बैठ जाती है। माँ के अरमानों पर पानी फेर दिया जाता है, माँ के अरमानों का तैयार किया हुआ शीश महल पारा पारा हो जाता है, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे साहिबो, ये माँ ही हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा किसी तरीके से अपने कलेजे को थाम करके बैठ जाया करती है। कितने ऐसे बच्चे तुमको मिल जाएंगे, मियाँ हम शहर आ जाते हैं अपने गांव और देहात को छोड़ करके, हमको पता नहीं है हमारे माँ बाप किस तरीके से जिंदगी वहां पर बसर कर रहे हैं। हमने तो अपने माँ बाप को छप्पर में छोड़ दिया, हमने तो अपने माँ बाप को सर्दी के मौसम में इसी तरीके से कच्चे मकान में छोड़ दिया, हमने तो अपनी बीवी को लिया, हमने तो अपने बच्चों को लिया, शहर में आकर 4 मंजिला मकान में अपनी जिंदगी को बसर करने लगे हैं। महीनों महीनों गुजर जाया करते, माँ बाप की कोई खैर खैरियत नहीं है। आपको तो नहीं मालूम है, आपको तो नहीं पता है, यार तू भी तो छोटा बच्चा था, तुझको भी तो जरूरत तेरे बाप के सहारे की पड़ी थी, तुझको भी तो जरूरत तेरे माँ के सहारे की पड़ी थी। तेरी माँ तो कभी तुझको छोड़ करके नहीं गई थी, तेरे बाप ने तो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कोई रात ऐसी नहीं आती होगी जब माँ और बाप की तबीयत खराब होती होगी और वो अपने बच्चों को याद करते होंगे, काश कि आज मेरा बेटा होता, मेरा बेटा मेरे साथ जिंदगी बसर कर रहा होता। इस परेशानी के आलम में, इस तकलीफ के आलम में, इस दर्द के आलम में कम से कम कुछ ना करता, मेरा बेटा डॉक्टर के पास मुझको लेकर के चला आता। अरे जब तुमने बूढ़े माँ बाप को अकेले तन्हे तन्हा छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़ करके गाँव आ गए हो, बताओ जब उनको तकलीफ होती होगी, बताओ ये वही माँ बाप है। अल्लाह की कसम, जब तुमको परेशानी होती थी तेरी माँ सराहने बैठ करके पूरी रात गुजार दिया करती थी, लेकिन तेरी माँ को नींद तक नहीं आती थी। ये तेरी वही माँ थी। अल्लाह की कसम, अगर तुझको कोई परेशानी होती थी, ये तेरी माँ तुझको सीने से लगा करके डॉक्टरों के चक्कर लगाया करती थी। अरे ये तेरा वही बाप था। आज तो लोग तरक्की कर गए हैं, लोग कहते हैं जमाना तरक्की कर गया है। आज अक्सर घरों के अंदर 4 व्हीलर गाड़ी आपको मिल जाएगी, 2 व्हीलर गाड़ी तो आज हर घर के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये लोगों आज हमारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, मियाँ 10 घंटे की तो दूर की बात है, 10 मिनट के अंदर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाया करते हैं। आधे घंटे के अंदर दिल्ली के जिस अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आप पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के जिस बड़े हॉस्पिटल के 2 घंटे के अंदर आप चक्कर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। लेकिन अपने बचपन में जाने की मियाँ कोशिश तो करें, 25 से 30 साल जमाने में जाने की कोशिश तो करें, 25 से 30 साल के पहले के जमाने में सोचने की तो कोशिश करें। मियाँ 2 व्हीलर होना तो दूर की बात है, पूरे गांव के अंदर साइकिल भी नहीं हुआ करती थी हमारे बचपन में। लेकिन अल्लाह की कसम, ऐसे आलम में भी अगर हमारी तबीयत खराब होती थी,
हमारे बाप ने दिसंबर की सर्दी को नहीं देखा था, हमारे बाप ने जनवरी के जाड़े को नहीं देखा था। यही हमारी माँ थी, अल्लाह की कसम, जिसने मई जून की गर्मी को नहीं देखा था। यही माँ बाप थे जिन्होंने बरसात के मौसम को नहीं देखा था। बल्कि जब ना टू व्हीलर मौजूद था, ना फोर व्हीलर गाड़ी मौजूद थी, बल्कि बस्ती की पूरी बस्ती के अंदर साइकिल भी मौजूद नहीं होती थी, हमारे माँ बाप अपनी छाती से हमको चिमटा कर, हमारे माँ बाप अपने कलेजे से लगा करके डॉक्टरों के चक्कर लगाया फिरते थे। अल्लाह की कसम, ऐसे आलम में अगर किसी नदी और नहर से भी मुलाकात होती थी, हमारे माँ बाप हमको अपने सर पर, अपने कांधों पर तो बिठा लिया करते थे, लेकिन हमारे दर्द से, हमारी तकलीफ से, हमारी बॉडी से, हमारी जान से कोई सौदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। अल्लाह की कसम, बूढ़े माँ बाप तन्हाइयों में जाके रोते हैं। आप तो शहर आ गए कमाने के लिए, अपनी बीवी को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, माँ बाप को किसके भरोसे पर छोड़ कर आए हो? क्या किसी कोई रात उन पर ऐसी नहीं गुजरती होगी? काश वो भी तो अपने बच्चों को याद किया करते होंगे जैसे तुम याद किया करते हो। कौन उनका वहाँ सहारा बनता होगा? कौन उनके दर्द में, तकलीफ में काम आता होगा? अफसोस होता है, माँ बाप को परेशान किया जाता है। कितने बच्चे माँ बाप से बोलना छोड़ देते हैं। माँ बाप तरस रहे हैं बेटे से बात करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कहते हैं, हजरत हम आपकी एक बात मानते हैं कि हमारी माँ तो हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन बाप मोहब्बत नहीं करता है। नादान, तुझको मालूम नहीं है, तू नहीं जानता है। अगर याद रख, अगर तेरी तकलीफ में, तेरी बीमारी में, तेरे दर्द में, तेरी परेशानी में अगर तेरी माँ पूरी रात सरहाने बैठकर गुजार देती थी, तो बिस्तर पर लेटे हुए नींद तेरे बाप को भी नहीं आती थी। औरत सिनफ़े नाजुक है, तकलीफ को लफ्जों में बयान कर देती है। मर्द मर्द होता है, तकलीफ को सीने में दबा करके रखता है। अगर तेरी बीमारी में पूरी रात माँ गुजारती थी सरहाने बैठकर, तो बिस्तर पर लेटे हुए करवटे तेरा बाप भी बदलता रहता था। तुझको मालूम नहीं है, लोग कहा करते हैं मियाँ हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत नहीं करते। नादानो, आज देखो तो सही मियाँ, ये नौजवान तबका, ये नई जनरेशन को क्या हुआ है, दोस्तों के साथ पार्टियां करने जाएं, हजारों रुपया उड़ा देते हैं, 100 200 50 रुपये वेटर को टिप के नाम पर दे दिया करते हैं। बड़ी बूढ़े माँ बाप अगर किसी चीज़ के लिए सवाल कर दें तो हमारी ज़बान से क्या जुमले होते हैं, हमेशा मुझसे कहते हो, कभी बड़े वाले से तो तुमने नहीं कहा, कभी बीच वाले से सवाल नहीं करते हो, मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे खर्चे का। 100 200 रुपये बेटरों को टिप में देने वालों, हजार रुपये पार्टियों के नाम पर दोस्तों के साथ उड़ाने वालों, क्या तुम्हारे माँ बाप का अच्छी ग़िज़ाएं खाने, फल खाने दिल नहीं चाहता होगा? कभी तो उनके दिल में भी तमन्ना होती होगी, उनका दिल नहीं करता होगा? 10 5 हजार रुपये के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करने वालों, तुमसे ये तक नहीं होता है? बूढ़ा बाप सर्दियों के मौसम में अपनी झाड़े चप्पलों के अंदर गुजार देता है, तुम बूढ़े बाप के लिए कोई अच्छा जूते का इंतजाम नहीं कर पाते हो। अल्लाह अकबर कबीर। आज मुआशरे के ये हालात हैं, आप देखिए तो सही। कहते हैं हमारे नौजवान, हमारे मियाँ माँ बाप हजरत हमसे मोहब्बत नहीं किया करते, माँ हमसे क्या मोहब्बत करती है। नादान, तू कैसी बातें करता है?
तेरी माँ तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कभी आप पहुंचे होंगे, आपने कभी अपनी रिश्तेदारी के अंदर समात किया होगा, कभी आप तक की खबर पहुंची होगी, आपको मौसूल ज़रूर हुई होगी। कभी ऐसा होता है जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त करीब आता है, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, माँ अब जच्चा पहुंची है हॉस्पिटल के अंदर, एडमिट हो गई है, दाखिल कर दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर अब उस एक जच्चा को, उस माँ को। लेकिन डॉक्टरों ने मशवरा दिया है, कंडीशन ये है, कैफियत ये है, हालत ये बन गई है मुफ्ती साहब किबला, या तो बच्चा बच सकता है या जच्चा बच सकती है, या तो माँ को बचा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। डॉक्टरों का मशवरा होता है माँ सलामत रहेगी, बच्चा आ जाएगा, जच्चा होगी बच्चा और भी होगा। खानदान वाले मशवरा ये देते हैं कि माँ को बचा लिया जाए, यार माँ होगी तो औलाद तो और भी हो जाएगी। रिश्तेदारों का मशवरा यही होता है, मेहमानों का मशवरा यही होता है, दोस्तों अहबाब का मशवरा यही होता है, मिलने वालों का, खुद हॉस्पिटल के डॉक्टरों का मशवरा यही होता है। लेकिन अल्लाह की कसम, उस माँ की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ, उस माँ की मवद्दत पे कुर्बान जाओ जिस माँ ने अपने बच्चे को अभी देखा तक नहीं है, जिस माँ ने अभी अपने बच्चे पर एक निगाह तक नहीं डाली है, एक नज़र तक नहीं डाली है, एक आंख भर के देखा तक नहीं है। अगर माँ को इस कंडीशन के बारे में, इस कैफियत के बारे में, इस हालत के बारे में पता चलता है, चुपके से जाती है डॉक्टर के कान के पास, करीब जाकर के कहती है, डॉक्टर साहब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मेरे बारे में ज्यादा सोचिएगा मत, किसी तरीके से मेरे पेट के इस बच्चे को बचा लिया जाए, मेरे इस बच्चे को जिंदगी हो सके तो इसको बचा लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और नौजवानों, तुम कैसी बातें करते हो कि मेरे माँ बाप हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, माँ हमसे नफरत किया करती है। अरे जिस माँ ने अपनी औलाद को देखा तक नहीं है, जिस माँ ने अपने बच्चे पे एक नजर तक नहीं डाली है, उस बच्चे से माँ इतनी मोहब्बत कर रही है जिसको 9 महीने अपने शिकम में रखा हो, 2 साल अपनी छाती का दूध पिलाया हो, 5 से 6 साल अपने सीने से चिमटा करके सुलाया हो, दिन रात उसके लिए एक कर दिया हो। बताओ अल्लाह की कसम, वो माँ अपने बच्चे से कैसे मोहब्बत नहीं करेगी, वो माँ कैसे नफरत कर सकती है, वो माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है। इसलिए मेरे भाई, जो माँ बाप के मकाम को समझने की कोशिशें किया करो, माँ बाप के मर्तबे को समझने की कोशिशें किया करो, बीवी के चक्कर में आकर के माँ बाप को खुदारा मत छोड़ा करो, माँ बाप से खुदारा दूर मत जाया करो। ये माँ बाप ही हुआ करते हैं साहिबो, ये माँ बाप ही हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ है, शोहर का इंतकाल हो चुका है, एक बच्चा शोहर ने छोड़ा है, उसी बच्चे की परवरिश कर रही है, बच्चा पालने में लेटा हुआ है, अचानक से बच्चा उछला है, उछलने के बाद पालने से नीचे गिरा है, नीचे कील पड़ी हुई है, बेटे की, बच्चे की आंख में कील लग गई है। अम्मा ने अपने बेटे को छाती से चिमटाया है, चिमटाने के बाद थोड़ी थोड़ी हॉस्पिटल, अस्पताल पहुंची, डॉक्टर साहब किसी तरीके से मेरे बच्चे का इलाज कर दिया जाए, मेरे बच्चे की आंख का ऑपरेशन कर दिया जाए, मेरे बेटे की आंख खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने समझाया है, जब डिमांड की गई है पैसे की, रुपये की, माँ ने अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना है, माँ की जान निकल गई है। डॉक्टर साहब मेरे पास इतना रुपया तो नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है, हाँ मैं अलबत्ता इतना कर सकती हूँ, आप इस आंख के बदले मेरी आंख ले सकते हैं, उसके बदले में मेरे बेटे की आंख का ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है, डॉक्टरों ने समझाया, क्यों बुढ़िया ज़ईफा अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है, क्यों अपनी जिंदगी को खराब करना चाहती है। डॉक्टरों से उस बूढ़ी माँ ने कहा है, बताओ मेरा यही तो एक इकलौता सहारा है, क्या करूंगी इसके बगैर अपनी जिंदगी को बसर करके, अगर इसी को चैन नहीं हासिल होगा, बताओ मैं ऐसे सुकून का क्या करूंगी। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टरों ने समझाया है, माँ की ममता मानी नहीं है, माँ की ममता ने अपनी आंख को कुर्बान कर दिया है, बच्चे की आंख की खातिर बच्चे का ऑपरेशन हो गया है। खुशी खुशी माँ अपने लाल को अपने सीने से, छाती से चिमटा करके घर लाई है। बच्चा बड़ा हुआ है, स्कूल जाने की तैयारी करने लगी है, बच्चे का स्कूल के अंदर एडमिशन, दाखिला करा दिया गया है, बच्चा पढ़ने जाने लगा है। लेकिन क्लास साथियों ने, क्लासमेट ने ताना देना शुरू किया है, ये तो भेड़ी का बेटा है, ये तो एक आंख से कानी का बेटा है, इसकी माँ की
एक आंख खराब है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्लास साथियों ने ताने दिए हैं, बच्चे का दिमाग खराब हुआ है, बस्ता बैग स्कूल का घर पर आकर फेंक दिया है। माँ से कहने लगा है, माँ आज के बाद हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे। हमारे क्लास साथी हमको ताने दिया करते हैं, हमको गालियां दिया करते करते हैं, ये तो कानी का बेटा है, इसकी माँ की तो एक आंख खराब है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी तरीके से माँ ने बेटे को समझाया है, बेटा देख जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है, जिंदगी को क्यों खराब करना चाहता है। तालीम होगी तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तेरा आने वाला कल बेहतर होगा। इसलिए मेरे बेटे ताने मिलते हैं, लोग गालियां देते हैं, तेरी माँ को देते हैं, काली कहते हैं, मुझको कहते हैं, लोग एक आंख से खराब बताते हैं, वो मुझको बताते हैं, बेटा तुझको क्या है, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। माँ ने अपने बेटे को समझाया है, बेटे की समझ में आया है, बेटे ने फिर स्कूल जाना शुरू किया है, तालीम मुकम्मल हुई है, बेटे ने जवानी का परवान चढ़ा है। माँ ने अब प्यारी सी दुल्हन तलाश की है, निकाह किया गया है, बेटे का अक्द हुआ है, निकाह हुआ है, प्यारी सी दुल्हन घर पर आई है। अब आकर के दुल्हन ने फैसला किया है, मेरे शोहर हम आपकी माँ के साथ जिंदगी बसर नहीं करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं अब इस गांव को छोड़ करके शहर में जाकर के रहना शुरू कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बूढ़ी माँ है, इकलौता बेटा है, इकलौता शहजादा है। अल्लाह अल्लाह माँ से इजाजत तलब कर रहा है, माँ हम आपको छोड़ करके गांव से दूर जाकर के बीवी के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। माँ ने अपने दर्द को किसी तरीके से दबाया है, माँ ने किसी तरीके से अपने जिगर पर हाथ रखने के बाद में बेटे को इजाजत अता की है। बेटा बस्ती से दूर जाकर के शहर में जिंदगी गुजारने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आता है, माँ को अपने बेटे की याद आई है। माँ तो साहिबे माँ ही हुआ करती है, ये माँ बाप ही हुआ करते हैं जो बच्चों की खातिर हर परेशानियों से दो चार हो जाया करते हैं, हर परेशानी को बर्दाश्त कर जाया करते हैं। माँ को बेटे की याद आई है, माँ ने बेटे को याद किया है, पता लगाते हुए शहर के अंदर पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक दी है, बेटा अंदर मौजूद है, बच्चों वाला हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अरसा बीत चुका था, एक तवील वक्त गुजर चुका था, एक लंबा वक्त निकल गया था। अब बेटे ने अपने बेटे को भेजा है, जाकर देखो तो सही दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, कौन आवाज देता है। अब आया है, आकर के बच्चे ने क्या देखा है, एक बूढ़ी है, एक आंख उसकी खराब है, जाकर के पूरा हुलिया, पूरी कैफियत, पूरी कंडीशन उस बच्चे ने जाकर के अपने बाप से बयान की है। बाप ने कहा है कि जाओ उस बूढ़ी से कह देना जाकर के मेरे वालिद यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा आया है दरवाजे पर, माँ उस बूढ़ी से कहा है कि मेरे वालिद, बच्चा बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है, बहुत सी बात बच्चे ऐसी कर जाया करते हैं क्योंकि बच्चा जब भी बोला करता है हमेशा उसको क्या मालूम अच्छे और बुरे की। उसने साफ लफ्जों में आकर के कहा है, मेरे बाप मौजूद तो हैं लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि जाओ उस बूढ़ी से कह देना मेरे बाप मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ ने इतना सुना है, बेटा माँ से मिलना नहीं चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे के जुमले जब इतने सुने गए हैं, माँ ने अपने कलेजे को थामा है। कलेजे को थामने के बाद वापस अपनी बस्ती गांव में आ गई है, खत लिखना शुरू किया है। और क्या लिखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने खत के अंदर लिखना शुरू किया है, बेटे जब तू छोटा बच्चा था, पालने के अंदर खेल रहा था, किसी तरीके से पालने से उछल करके नीचे गिरा था, तेरी आंख के अंदर चोट आई थी, तेरी माँ के पास इतना पैसा रुपया तो मौजूद नहीं था जो तेरी माँ तेरा इलाज करा सकती थी। हाँ अलबत्ता तेरी माँ ने अपनी एक आंख को तेरी आंख की खातिर कुर्बान किया था। मेरे बेटे, जिस मेरे कालेपन की वजह से, मेरी आंख की खराबी की वजह से तेरी बीवी ने फैसला किया था मुझको छोड़ करके दूर शहर में जिंदगी बसर की जाए। मेरे बेटे, जिस सबब की वजह से तूने मुझसे मिलने से मना कर दिया था, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, वो किसी और वजह से नहीं, मैंने वो आंख तेरी खातिर ही कुर्बान की है। माँ ने खत लिखा है, पड़ोसी को दिया है, मेरे इंतकाल के बाद फला शहर के फला महल्ले के अंदर मेरा बेटा रहता है, किसी तरीके से मेरे इंतकाल के बाद ये खत उस तक पहुंचा दिया जाए। बूढ़ी का इंतकाल हुआ है, वसीयत के मुताबिक अब शहर के अंदर खत पहुंचा दिया गया है। अल्लाह की कसम, जैसे ही लड़के ने खत पढ़ना शुरू किया है, कदमों
कदमों के तले की जमीन निकल जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मानो तो आसमान की बिजली बेटे के ऊपर गिर गई है। जैसे ही खत को पढ़ना शुरू किया है, अश्क जारी हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, खत को पढ़ने के बाद फौरन घर की जानिब दौड़ने लगा है। किसी तरीके से अपने घर को पहुंचा है, लेकिन देखता क्या है, घर को सूना पाया है, घर के अंदर माँ को नहीं पाया है। बस्ती वालों से, महल्ले वालों से पता लगाया है, मालूम चला है कि उसका तो इतने दिन पहले इंतकाल हो चुका है। अब बेताबी और बढ़ चुकी है, अब बेकरारी और बढ़ चुकी है। लड़का और ज्यादा बेताब होने लगा है, लड़का और बेकरार होने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों से मालूम किया है फला कब्रिस्तान के अंदर किस जगह मेरी माँ को दफन किया गया है। कब्रिस्तान पहुंचा है, माँ की कब्र से जाकर के लिपट कर रोना शुरू कर दिया है। माँ, मुझसे खता हो गई है, माँ तेरे बेटे से गलती हो गई है, माँ तेरा बेटा आज तुझ तक पहुंच गया है। अल्लाह की कसम, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। माँ की कब्र पर जैसे ही बेटा पहुंचा है, माँ की कब्र से लिपट करके रोना शुरू किया है। कब्र के अंदर से आवाज आती है, अरे मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मैं तो एक मुद्दत से तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे लाल, मैं तो तुझसे खुद मिलना चाहती थी। जा, अगर तू यहाँ तक आ गया है तो मैंने भी तेरी तमाम खताओं को मुआफ कर दिया है। साहिबो, ये माँ बाप हुआ करते हैं। नौजवानों, माँ बाप की अहमियत समझो, माँ बाप की कद्र करना सीखो। ये जिनको तुम आज बूढ़ा कहते हो, जिसका खांस ना जिस बूढ़े बाप का तुझको बुरा लगता है, जिसका खांस ना तुझ पर गिरा गुजरता है, अल्लाह की कसम, जिस वक्त ये बूढ़े माँ बाप की चारपाई उठ जाती है, सूनी हो जाती है, फिर दुनिया का हर रिश्ता मिल जाता है, लेकिन कभी माँ बाप का रिश्ता नहीं मिला करता है। एक बच्चे की माँ का इंतकाल हुआ, बाप ने दूसरी शादी की, शादी करी है, प्यारी सी दुल्हन घर पर आई है, प्यारी सी दुल्हन आई, माँ दूसरी घर पर बच्चे की आई, शादी कर करके बच्चे का बाप लेकर तो आ गया। अब एक दिन बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बता, ये जो माँ है, ये वाली माँ अच्छी है या वो वाली माँ अच्छी थी? ये माँ सच्ची है या वो माँ सच्ची है? लड़का बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा ही होता है, बड़े भोले मुंह से कहा है, हाँ, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो जो माँ थी ना, पहली वाली माँ, वो झूठी थी, वो झूठ बोला करती थी, ये सच्ची है। बाप ने इतना सुना है, ताज्जुब की नजरों से देखा है, बेटे क्या बात कर रहा है? हाँ वालिद मोहतरम, मैं सच कह रहा हूँ, वो झूठी थी, ये सच्ची है। कि बेटे मुअम्मा क्या है, मामला क्या है? बच्चे ने भोले मुंह से कहा है, वो माँ कहती थी कि अगर तू पढ़ने नहीं जाएगा ना, तुझको दोपहर का खाना नहीं दूंगी। मैं पढ़ने नहीं भी जाता था, फिर भी जबरदस्ती पकड़ के मुझको खाना खिलाया करती थी। वो कहती थी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तुझको घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर दूंगी, घर से भगा दिया जाएगा। मैं उसकी बात नहीं भी मानता था ना, घर से जाने की कोशिश भी करता था, जबरदस्ती मुझको पकड़ के अपनी आंचल में बिठा लिया करती थी। वो झूठ बोला करती थी। और ये जो माँ है ना, बड़ी सच्ची है। ये कहती है ना, अगर तू मदरसा या स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, तुझको खाना नहीं दूंगी। सच्ची बात है, 2-2 दिन गुजर जाते हैं, ये मुझको खाना नहीं देती है। ये कहती है ना, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तुझको घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर दूंगी। ये सच्ची बात है। अगर इसकी बात पर मैं अमल पैरा नहीं होता हूँ, इसकी बात को नहीं मानता हूँ ना, इसके काम को नहीं सुनता हूँ, ये घर से बाहर खड़ा कर देती है और दरवाजे को बंद कर दिया करती है। उस बच्चे को क्या मालूम था, माँ माँ ही हुआ करती है। जो सगी माँ, जो असल जिसके वतन से बेटा पैदा हो, जिसकी कोख से बच्चा जन्म लेता है, उस माँ का प्यार अलग ही हुआ करता है। इंतकाल हुआ है अमीनुद्दीन कमालुद्दीन भाई की वालिदा मोहतरमा का। अल्लाह की कसम, माँ कैसी हस्ती है, माँ कैसी अजीम दौलत है। मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत तो, अरे जन्नतों को तलाश, जन्नत को तलाश करने वालों, जन्नत की ख्वाहिश में इधर आधर चक्कर लगाने वालों, मुफ्ती साहब दिन की खिदमत पता किस लिए कर रहे हैं? ताकि जन्नत नसीब हो जाए। हम दीन का काम किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए, आखिरी ठिकाना हमारा जन्नत में हो। जन्नत में एक कारी
कारी कुरान बच्चों को दीन की तालीम दे रहा है। मुफ्ती बाकर साहब अकेडमी में बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, इनका आखिरी ठिकाना जन्नत हो जाए। मियाँ एक आलिम दीन दरसो तदरीस के काम को अंजाम दे रहा है, पता है किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, आखिरी ठिकाना जन्नत मिल जाए। एक हाफिज कुरान हर साल रमजान के महीने में मुसल्ले पर खड़ा होकर कुरान पता है किस लिए सुनाता है? अल्लाह राजी हो जाए और उसको जन्नत नसीब हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, पैगंबर ने क्या मकाम इस औरत को दिया है, क्या मकाम इस माँ को दिया है। जन्नत को इसके कदमों के नीचे ला करके रख दिया है और फरमा दिया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ मुफ्ती साहब, जन्नत को तलाश करने वालों, ओ कारी कुरान जन्नत की चुचू में इधर आदर घूमने वालों, ओ हाजी सफा मरवा की सई करने वाले, ओ हाजी खाने काबा का तवाफ करने वाले, ओ हाफिज कुरान हर साल कुरान पाक रमजान शरीफ में मुसल्ले पर खड़े होकर सुनाने वाले, सुन ले, अल्लाह ने तेरी जन्नत को तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा है। ये इबादतें उस वक्त कबूल हैं जब माँ बाप राजी हैं। इसलिए तो अगर किसी के बारे में फैसला करना हो, किसी के रोजे को देखकर धोखा मत, किसी के सदका और खैरात करने को देखकर के धोखे में मत आ जाना। नमाजों को देखकर धोखा खाने की जरूरत नहीं है। अगर देखना हो इसका अल्लाह इससे राजी है या नाराज है, इसकी इबादत कबूल की जा रही है, इसके रोजे रब की बारगाह में मकबूल है या मरदूद है, इसके सजदों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है या इसकी नमाज इसके चेहरे पर मार दी जा रही है, इसका सदका और खैरात करने को अल्लाह पाक पसंद फरमा रहा है या उसकी तरदीद कर दी जा रही है। उसके बूढ़े माँ बाप को देख लेना। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं रिदर रब्बी फी रिदल वालिदैन व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदैन। अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराज। मेरे भाइयों, बात बहुत की जा सकती है, लेकिन आप इसी पर अमल कर लें तो यही काफी है। कुरान पाक की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का हुक्म हुआ सिवाय एक रब के किसी की इबादत नहीं करनी है और माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। इस आयत की तफसीर में एक बड़ी प्यारी हदीस पाक अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जिक्र फरमाई है। फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, उस हदीस को सुनाया जाएगा। बहरहाल आपसे जाते जाते गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अगर हमें किसी के माँ बाप नाराज़ हैं तो हम उनसे मुआफ़ी मांग कर उनको राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें हाथ उठा करके, इंशाअल्लाह सब लोग हाथ उठा करके वादा करें इंशाअल्लाह। एक नहीं, तूने 4 हज भी कर लिए हो ना, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तेरे सारे के सारे हज तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। माँ बाप को राजी करो। नौजवानों, बहुत बड़ी खराबी मुआशरे के अंदर ये फैली है और मुफ्ती तारिक साहब ने जिन बातों के लिए आपसे कहा, तालीम पर ध्यान दो, नामुस रिसालत के लिए निकलो और अल्लाह पाक से दुआ करो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए। अल्लाह पाक की दो बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। न जाने कौन से मकसद को लेकर जीती है ये माँ, न जाने किस भरम के साथ वो बच्चे पाल देती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।